चलिए हम बात करते हैं विषय गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली दूसरा का पहला सवाल तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं इसके। अब हम ले चलते हैं प्रश्नावली दूसरा के ही पहला प्रश्न का दूसरा सवाल। तो ये है 2x ऋण 1 से भाग देने पर 2x ऋण 1 से भाग देना है किसको, px बराबर x घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8 को। तो शेष फल कितना आएगा ये आपको बताना है। हम आपको एक रफ कार्य का टेक्निक बता रहे हैं। यहाँ पर रफ कार्य आप देखिए, एक छोटा सा रफ कार्य है। 2x ऋण 1 से भाग देना है। तो आप एक काम करिए, 2x ऋण 1 बराबर आप 0 मान लो रफ कार्य में। 2x बराबर 1 करिए और x का मान निकल गया 1/2। इस 1/2 को इसमें भर दीजिए, आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी शेषफल। 2x - 1 से भाग देने पर, इस बहुपद को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल निकल करके आ रही है शेषफल p x के जगह में 1/2 बराबर, इस x के जगह फिर रख दीजिए 1/2 का घात 3, फिर उसके बाद x के जगह रखिए 1/2 का घात 2 ऋण 5 गुणित x के जगह 1/2 धन का 8। 1/2 घात 3 का अर्थ होता है 3 बार मल्टीप्लाई, 1 का 3 बार गुणा 1 हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 का 3, 1 का हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग होती है 4 ऋण 5 एकम 5/2 धन का 8/1, 1/8 धन 3 एकम 3/4 ऋण 5/2 धन का 8/1। अब आप यहाँ पर सबका लघुत्तम निकालिए। 8 4 2 1 सबका लघुत्तम अगर आप यहाँ निकालेंगे रफ कार्य में तो आराम से आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ लघुत्तम निकालने का विधि। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 उतार दिए। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 उतार दिए। फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, सब 1 1 आ गया। इन तीनों का आपस में गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही है लघुत्तम 8। 8 को 8 से भाग दीजिए, उत्तर आएगा 1। इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करिए तो 1 आ जाएगा। फिर 8 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 आया। 2 का गुणा 3 से करिए, 2 तिया 6 ऋण। 8 को 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 4 आया। 4 का गुणा 5 से करिए, 4 पंचे 20 धन। 8 को 1 से भाग दीजिए, 1 अट्ठे 8, 8 का गुणा 8 से 8 अट्ठे 64, ये धन ये धन और ये धन तीनों को जोड़ दीजिए आप, 64 और 6 70, 70 और आपका ये कितना हो जाएगा आप देख रहे होंगे। 64 में 6 जोड़ देंगे आपका 70 हो गया और ये एक 71 हो गया और ऋण का हो गया 20 भागित 8। इसको हल करिए। चलिए 71 में 20 घटाइए, 71 में 20 आप घटा दीजिए। 71 में 20 जैसे ही आप घटाएंगे तो 1 आ गया आपका यहाँ पर और साथ में 2 गया 5, 51/8। ये आंसर है, यही शेषफल है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हमने ये सवाल हल किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इसको याद रखेंगे हमेशा। तो इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ ले चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके ही पुस्तक का सवाल प्रश्नावली 2 का प्रश्न पहला का तीसरा सवाल मैं बना रहा हूं। अब चलिए सॉल्व करते हैं फिर से हम प्रश्नावली पहला के प्रश्न पहला का तीसरा सवाल। बहुपद px बराबर x घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8 को x धन 2 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो एक छोटा सा रफ कार्य यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को प्यारे बच्चों, छोटा सा रफ कार्य है। x धन 2 से भाग देना है अर्थात x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर धन 2 इस पर आएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। इसी ऋण 2 को यहाँ पर भर दीजिए। शेषफल प्रमेय कहता है x की जगह अब ऋण 2 करना है। अगर ये ऋण रहता तो धन 2 कर देते यहाँ पर। तो फिर हाल यहाँ पर x की जगह ऋण 2 करेंगे, यही शेषफल होगा p - 2। x की जगह डाल दीजिए आप ऋण का 2 पूरे घात 3, फिर 3 का 3 x की जगह डालिए ऋण का 2 पूरे घात 2,
5, x की जगह ऋण 2 धन का 8, इसको हल कर दीजिए। ऋण 2 का घात 3 कितना आ जाएगा? तो ऋण का 3 बार गुणा मतलब ये ऋण ही आएगा, और 2 का 3 बार मतलब हो गया 8, 2 का घन 8 होती है, धन 3। ऋण 2 का 2 मतलब ऋण ऋण का 2 बार गुणा धन हो जाएगा, ये धन का आएगा अब, और 2 का वर्ग होती है 4, ऋण ऋण का टक्कर धन हो गया, 5 दूनी 10 और धन का 8। यहाँ पर आप देखिए ये धन है, ये धन है, लेकिन यहाँ पर कोष्ठक लगा हुआ है, 4 और 3 का यहाँ पर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, धन का 10, धन का 8 हो गया। अब उसके बाद अब आप 10 और 8 18, 18 में इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 12 8 20 और 10 30 हो गया। ऋण का 8 और धन का 30, 30 में 8 घटाइए 22 हो गया। ये धन का यही शेषफल है आप लोग के लिए। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ये शेषफल आपके सामने निकल गया। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करनी है। ध्यान दीजिए, 30 में 8 घटाइए 22 आ गया। ये उत्तर इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में बनानी है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर इसी का चौथा सवाल है, 1 से ऋण 4 से भाग देने पर। 1 से ऋण 4 का चलिए रफ वर्क करते हैं। यहाँ पर छोटा से 1 से ऋण 4 बराबर 0। मान लीजिए 1 से ऋण 4 बराबर 0 है, तो 1 से बराबर हो जाएगा 4, अर्थात ऋण है तो यहाँ धन 4 भरेंगे। तो इसी सवाल में ये जो आपका सवाल है पी x बराबर x का घात 3 धन 3 x का वर्ग ऋण 5x धन 8 को भाग देना है 1 से ऋण 4 से, तो शेषफल कितना आएगा? तो यहाँ पर P4 आएगा। P4 का मतलब है कि यहाँ पर आप x का मान भर दीजिए, यहाँ पर सीधा सीधा आप डाल दीजिए x के जगह में 4 और उसके बाद घन लगा दीजिए, धन यहाँ डालिए 3, x की जगह फिर डाल दीजिए यहाँ पर 4 का वर्ग ऋण का 5, x की जगह 4 और धन का 8। इसको हल करना है प्यारे बच्चों। 4 का 3 बार गुणा कीजिए, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 का घन 64 हो गया। 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 और धन का 8, ये हो गया 64 और 16 तिया हो गया 48 और ये हो गया धन का 8 पास में लिख दिया मैंने, ऋण 20 को अलग कर दिया। अब आप इसको हल कीजिए, इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? 8 8 16, 16 4 20 का 0, हासिल आया 2, 4 2 6 6 12, 120, 120 आ गया। 120 का ऋण 20, दोनों को घटाइए, अब आ गया 100। यही आपका उत्तर है, यही शेषफल है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। इस तरह से आपको हर सवाल आप लोग को बनानी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल आप शुरू करते हैं आपके सामने। इसका 5वां है, 5वां सवाल आपको मैं बताने जा रहा हूं। हमारे चैनल पर बने रहें, हर सवाल आपको समझ में आएगा। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो हमको दुआएं दीजिए। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आपको हर सवाल समझ में आ जाए, अच्छे से, बिल्कुल घर जैसा आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं 5वां सवाल आप लोग के सामने ले करके आता हूँ फिर से।